रात मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। तर्जुमा सुने और आज मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसी बातें आपको बता जाऊं कि आपकी जिंदगी में काम आए, मरने के बाद कब्र में भी काम आए। सुभान अल्लाह। ऐसी बातें बता दूं। और एक बात सुने, तकरीर बहुत गौर से सुना करो। नात का मसला ये है कि अगर आप ज्यादा तवज्जो नात पे नहीं भी देंगे तब भी नात का काम हो जाएगा, इसलिए कि नात चल रही है, तरन्नुम और अंदाज और आवाज आपने सुन लिया, आपका रूह महजूज हो जाएगी। और जो आपको नात से हासिल होना है वो क्या होता है कि इंसान नबी के इश्क में नात पढ़ता है, नबी के इश्क में नात सुनता है। लेकिन उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे तब भी काम हो जाएगा। लेकिन ना तकरीर एक ऐसा मामला है कि इसमें आपको दिमाग लगाकर सुनना ही है, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं भाई? हाँ। अच्छा, दूसरी बात और बतला दूं, तकरीर कभी कभी ऐसी होती है कि अंदर से लगता है कि मजा नहीं आ रहा यार। तो मेरे अजीज, नीम जो है मजे के लिए नहीं खाया जाता, नीम खून को साफ करने के लिए खिलाया जाता है। मीठी तो शक्कर होती है, लेकिन डॉक्टर मना कर रहा शक्कर जहर है। चीनी को मना कर रहा मीठी होती है, जहर है, नुकसान दे रही है। लेकिन नीम जो है वो आपको कड़वा जरूर लगता है, लेकिन खुदा की कसम वो गंदे खून को साफ और शफाफ बना देता है। तकरीर को आप नीम समझें कि कभी जहन्नम की बात, अज़ाब की बात करने लग जाओ ना, अमल की बात, तो ऐसा लगता है कि यार बड़ा खुशक मामला चल रहा है। जलसा में आने वालों, तकरीर कभी इसलिए ना सुना करो कि हमें मजा आएगा झूमेंगे, नहीं। अगर मजा नहीं भी आए तब भी सुनो, इसलिए कि ये पढ़ने पढ़ाने का मामला है। मैं आपको 1 घंटे का मदरसा लगा के दरसगाह में बिठाए बैठा हूँ। अब मालूम है शैतान नहीं चाहता कि कोई दीन की बात सीखे। शैतान को सबसे ज्यादा टेंशन होती है दीन की बात सीखने वाले को, वो सीखे नहीं उसे बरगला। और शैतान को पूरे कुरान में जिस आयत से सबसे ज्यादा टेंशन है वही आयत मैंने पढ़ी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। पूरे कुरान में बहुत बड़ी बात। देखो सारे लोग मेरी, इसलिए तो कह रहा हूँ तकरीर सुनने वाली चीज होती है। कितनी बड़ी बात कह दी मैंने। हालांकि शैतान तो पूरे कुरान का मुखालिफ है, लेकिन पूरे कुरान में भी सबसे ज्यादा जिससे उसको टेंशन है वो यही आयत है जो मैंने पढ़ी है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सुभान अल्लाह। टेंशन क्यों? अब टेंशन सुने यूं है, शैतान चाहता अल्लाह से दूर कर दूं मैं लोगों को। शैतान चाहता खौफ खुदा निकल जाए। जब बंदे के दिल से खौफ खुदा निकलेगा वो गुनाह करेगा। अगर खौफ रहेगा गुनाह नहीं करेगा। अगर खौफ होगा गुनाह नहीं करेगा, खौफ निकलेगा गुनाह करेगा। और कुरान की इस आयत का तर्जुमा यह है कि जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। बेशक जो जानते हैं वही अल्लाह से डरते हैं। पता चला कि अगर आप जानते नहीं तो आप कितना भी कहो मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह से नहीं डरेगा। अल्लाह से वही डरेगा जो जानेगा। इसलिए कि तुम्हें पता ही नहीं है कि इस काम को करने में कितना बड़ा गुनाह है, इसको करने में कितना बड़ा गुनाह है। आपको जब पता ही नहीं तो बचोगे कैसे? कौन सा काम हराम है, कौन सा काम मकरूह है, कौन सा काम से करने से कुफ्र हो जाता है, किस बात को कहने से, किस काम को करने से शिर्क हो जाता है। जब ये तुम्हें पता ही नहीं होगा तो तुम बचोगे कैसे, डरोगे कैसे? इसलिए जानना जरूरी है, इल्मे दीन का हासिल करना जरूरी है। कितना इल्मे दीन? इतना इल्मे दीन जिससे तेरी जिंदगी गुजर जाए, जिंदगी के जो मामलात हैं और जो उसमें दीन आए वो दीन तुझे याद होना चाहिए। यानी अगर नमाज पढ़ने चले तो नमाज के मसाइल और नमाज याद हो, कुरान पढ़ने चलो कुरान के मसाइल और कुरान याद हो, तिजारत करने चलो, बिजनेस करने चलो तो तिजारत और बिजनेस के मसाइल तुझे याद हो। और बात सुनो, रोजा रखो तो रोजा के मसाइल तुझे याद हो, गुस्ल करो तो गुस्ल के मसाइल तुम्हें याद हो, वुजू करो तो वुजू के मसाइल तुम्हें याद हो, ज़कात दो तो ज़कात के मसाइल तुम्हें याद हो, उश्र दो तो उश्र के मसाइल तुम्हें याद हो, निकाह करो तो निकाह के मसाइल तुम्हें याद हो, तलाक के मसाइल याद हो। वरना कितने लोग ऐसे हैं कि तलाक हो गई और वो ऐसे ही अपनी बीवी को रखे हुए हैं।
जब तलाक देने के बाद में फोन किया किसी मौलाना के पास, उसने कहा भाई तेरी तलाक मुगल्लज़ा हो गई और तेरी बीवी अब तेरे निकाह में नहीं रही, वो तेरे निकाह में डायरेक्ट आ भी नहीं सकती। तो अब उसने सोचा मामला बड़ा खराब है, इसको यही दबा दो। लेकिन दुनिया में तो दबा सकता, अल्लाह के यहाँ जो तेरी फाइल खोली जाएगी मैदानी महशर में, उसे कौन दबाएगा? उस फाइल को कौन दबाएगा? वहां तो तेरे हाथ में तेरा नविश्ता, तेरा नामा अमाल दिया जाएगा और पढ़ के सुनाया जाएगा। जलसे में आने वालों, वहां न पैसे से रोक सकते हो, न दबदबे से रोक सकते हो, न बात से रोक सकते हो। मैदान महशर में खुदा की कसम तेरी फाइल को पढ़ के सुनाया जाएगा। बहुत बहुत अब सुनिए, बिल्कुल तकरीर शुरू हो गई। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ कि यहाँ से आप कुछ लेकर के जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये बात भी कहना था, ये गामा का साउंड बहुत अच्छा बोलता है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, इस साउंड में बहुत अच्छा बोलता है। क्योंकि अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूँ, अब मैं जब थोड़ा थोड़ा बढ़ाता हूँ ना अपना बात तो कम कर देते हैं, तो इसलिए मैंने इनको कहा भाई अब कम नहीं करना, बहुत अच्छा बोल रहा। रात में नेपाल में तकरीर कर रहा था, बड़ा हाई फाई साउंड लगा था भाई, उसका एक एक कॉलम इसके सब कॉलम के बराबर की कीमत का था, मगर बोल नहीं पा रहा क्योंकि सब लोग बजाना नहीं जानते। तो जब तक जानोगे नहीं, जब तक मानोगे नहीं, जानोगे तो मानोगे। बहुत से लोग कहते हैं अरे भैया इन पढ़े लिखे से तो हम ही ज्यादा डरते हैं, भैया इन पढ़े लिखे से तो हम ही ज्यादा डरते हैं। फजर नहीं पढ़ी तूने, तू डरता कहाँ से? तूने ज़ोहर नहीं पढ़ी तो कहाँ डर रहा? ज़कात तू नहीं देता, तू कहाँ से डर रहा? झूठ क्यों बोलता, तू कहाँ से डर रहा? अगर तू डरे तो तुझे फजर में नींद आ जाए, तू डरे तो तुझे ईशा में नींद आ जाए बगैर नमाज पढ़े। बहुत से जुमला बोलते भाई इन पढ़े लिखे से तो हम जाहिल ही कहते हैं, ये जुमला बोला जाता है बोलते बोलते। तू कहां का बेहतर हो गया इन पढ़े लिखों से? अल्लाह कह रहा वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात, हमने इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया है। अल्लाह कह रहा कुल हल यस्तविल्लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। बेशक। तो जानना जरूरी है कि हराम क्या है, कोई भी काम करो तो उसका जानना जरूरी। खाना खाओ तो खाने के बारे में जानना जरूरी, सुन्नत तरीका क्या है। पानी पियो तो पानी के बारे में जानना जरूरी, सुन्नत तरीका क्या है। सो तो सोने के बारे में जानना जरूरी कि सुन्नत तरीका क्या है। भाई बात आ रही है कि नहीं आ रही है? जानना जरूरी है। इतना मैं ये नहीं कह रहा मुफ्ती बन जाओ सभी लोग, मैं नहीं कह रहा सभी हाफिज बन जाओ ना, मैं ये कह सब ना सब मुफ्ती बन सकते हैं, ना सबको मुफ्ती बनाया जा सकता है, लेकिन हाँ जरूरत भर इल्मे दीन का हासिल करना मुझ पर भी और आप पर भी फर्ज है। और ये जो इधर रोड के इधर बैठे ये भी मेरी पार्टी के लोग हैं, अलग ना समझे, बोलना आपको भी पड़ेगा। सब मेरी पार्टी के जितने भी बैठे सब मोहम्मदी पार्टी के आदमी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दो यार। कितनी बेहतर पार्टी है जो 1400 साल पहले बनाई गई और कयामत तक रहेगी, और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी इसी का छक्का और झंडा चलेगा। मैदान महशर में मोहम्मदी झंडा होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो जलसे में आने वालों जानना जरूरी, जानना जरूरी। कितना जानना जरूरी? इतना जानना जरूरी जिससे जरूरत पूरी हो सके। सोने के जाओ तो सोने का तरीका पता होना चाहिए, पानी पियो तो पानी का तरीका, खाना खाओ तो खाने का तरीका, निकाह करो तो निकाह का तरीका, तलाक ना भी दो जब भी तलाक का तरीका मालूम होना चाहिए। ये जुमला नहीं बोलूंगा कि तलाक दो, आप कहेंगे मौलाना कह गए तलाक दो। तलाक ना दो जब भी तरीका मालूम हो। अगर मालूम होगा तो फिर तुम तलाक मुगल्लज़ा से बच जाओगे। ये 3 तलाक देने का रिवाज चल रहा है, ये अल्लाह को नापसंद है। ये गुनाहगार होता है 3 तलाक देने वाला, मालूम होना चाहिए।
हद ये है कि जूता पहनो तो जूते का तरीका, कपड़ा पहनो तो कपड़े का तरीका क्या होना चाहिए। और एक बात सुने सारे लोग, बड़ी प्यारी बात बता करके जा रहा हूं। पूरी दुनिया में किसी भी हॉलीवुड को ले लो, बॉलीवुड को ले लो, पूरी दुनिया के किसी भी प्रोफेसर को ले लो, किसी भी मजहब के पेशवा को ले लो, किसी भी धर्म गुरु को ले लो, किसी भी दुनिया के कामयाब इंसान को ले लो, पूरी दुनिया मिलकर भी पूरी जिंदगी का तरीका किसी ने बताया हो, पूरी दुनिया में हमें ऐसा कोई आदमी मिलता है। बेशक बेशक बेशक। ये जुमला बहुत हार्ड जुमला बोल रहा हूँ मैं, जुमले ऐसे बोलता हूँ कि कभी कोई आप पर उंगली उठा सकता है, तुम्हारा मौलाना क्या बोल गया। पूरी दुनिया का कितना भी बड़ा धर्म गुरु हो, पूरी दुनिया का कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा साइंटिस्ट क्यों ना हो, बॉलीवुड हॉलीवुड, जिंदगी के हर तरीके के बारे में पूरी दुनिया में किसी ने बताया है। फिर किसने बताया? अगर किसी ने बताया है जिंदगी के हर तरीके के बारे में तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है। नारे तकबीर, जोर से बोल रहा है, नारे रिसालत, और जोर से मसलके आला हजरत आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, अंजुमन मोहिब्बाने गौसो रजा कमेटी, सरजमीने परोही, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा टाइम दिया और ये अल्लामा कारी इलियास साहब किबला का मैनेजमेंट है। मेरी जो तकरीर इस टाइम शुरू कराई है, बहुत अच्छा वक्त है तकरीर का। जब आपने मुझे अच्छा वक्त दिया है तो मैं अच्छा आपको मैटर दूंगा। बहुत अच्छा। मैंने बेंगलोर की तकरीर में एक जुमला बोला था, बाद में मुझे कई लोगों ने पकड़ के रोक लिया। जैसे अभी ये जुमला बोला कि पूरी दुनिया में, मैंने बहुत बड़ा जुमला बोल दिया ये, और आप भी कहना सर उठा के, पूरी दुनिया में जब से दुनिया बनी अब तक, पूरी दुनिया में जब से दुनिया बनी अब तक, पूरी जिंदगी जीने का तरीका आज तक न किसी ने लिख के बताया है, न जबान से बोल के बताया है। मेरी गारंटी है, पढ़ लो, अरस्तु को पढ़ लो, बिरका को पढ़ लो, जिसे जी चाहे पढ़ लो, खंगाल लो, मगर तुझे पूरी जिंदगी का तरीका नहीं मिल सकता। ईसाई पकड़ सकता है गिरवान, मेरा नबी हजरत ईसा लाजवाब में मुर्दों को ठोकर मार के जिंदा करता था, कोड़ियों पे हाथ फिरा के उन्हें शिफा देता था। मेरा नबी हजरत ईसा लाजवाब है, कहना तेरे नबी को मैं भी मानता हूँ, हाँ हाँ तेरा नबी लाजवाब है, मगर सुन, तेरे नबी की जिंदगी में अगर पूरी चीजें मिले तो मुझे बता, तेरे नबी के तरीके को अपना के पूरी जिंदगी नहीं जी सकती। वो कहेगा कैसे? तो जवाब देना कलमा पढ़ने वाले, तेरे नबी हजरत ईसा ने शादी नहीं की थी, पता शादी तू कैसे करेगा? क्या बात है, वाह वाह वाह। हजरत ईसा ने शादी नहीं की, तो अब बताओ कैसे निकाह करेंगे? शादी करोगे तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को आपको पढ़ना होगा। हाय हाय, बोलो 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 बोलो, पढ़ना होगा कि नहीं होगा? फिर नबी की जिंदगी को तलाशना होगा, फिर नबी की जिंदगी को देखना होगा। ओ सुन, तुझे तो ये भी पता नहीं कि हजरत ईसा बिन बाप की दुनिया में आए थे। बोलो आए थे कि नहीं आए थे? बाप नहीं थे, बिन बाप के दुनिया में आए। तो बाप के बारे में फिर तुझे कैसे पता चलेगा? फिर तुझे मेरे नबी को खंगालना होगा। बोलो बोलो बोलो। पूरी दुनिया में ये भागे फिर रहा बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड इसे खुद पता नहीं है कि हमें कैसे जिंदगी गुजारना। इनकी पैंट फट गई तो फटी रह गई, हो गया। अच्छा बताओ, ये अपने फैशन पे अभी तक बरकरार है? मुझे बता दो। पहले पैंट ढीली वाली चलती थी, फिर चुस्त वाली आई। ये मेरी बात तो गलत तो नहीं है ना? पहले खिचड़ती हुई चलती थी, अब उसकती हुई आई। यही बात है क्या नहीं है? अच्छा और सुने आप, किसी के पीछे के बाल बड़े हैं, किसी के आगे के बड़े हैं, किसी के सेटों के कटे हैं, घोटे हैं। बोलो बोलो। फैशन जो अब आया वो 10 साल बाद पुराना, जो 10 साल पहले आया था वो अब पुराना। गलत तो नहीं है मेरी बात?
लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो फैशन बताया था 1400 साल पहले भी एक मुट्ठी दाढ़ी रखना सुन्नत था और आज भी सुन्नत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बोलो, है कि नहीं है? आज तक नहीं बदला गया। और मेरे नबी की सुन्नत जो दाढ़ी है ना कल बुरी लगती थी ना आज बुरी लगती है। दुनिया वालों का फैशन अगर अपनाओ तो लोगों जो फैशन चला जाता है अगर उस पे आप अमल करो तो दुनिया वाले हंसेंगे, अरे ये फैशन तो दुनिया से चला गया, इसे अब होश आ रहा है। मगर कान खोल के सुन, मेरे प्यारे नबी का तरीका अगर कल अपनाओ तो कल लाजवाब था, आज अपनाओ तो आज लाजवाब है, कयामत तक लाजवाब रहेगा। नबी का तरीका जब जब अपनाया जब जब लाजवाब नजर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस सरजमीने परोही हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब रामपुरी। वाह वाह वाह, बोलो बोलो बोलो, लाजवाब तरीका है कि नहीं नबी का? बोलो है कि नहीं है? मेरे नबी का तरीका लाजवाब, हर तरीका लाजवाब। बल्कि पूरी दुनिया तरक्की के उस मीनारे पे चली गई जिसको कहते हैं कि हम चांद पे चले गए। पूरी दुनिया वहां चली गई। कहते हैं दुनिया ये कह रही है हमने तरक्की कर ली, चांद पे पहुंच गए। मगर दुनिया वालों कान खोल करके सुनो, आज भी चांद पर पहुंचने वाले यही कह रहे हैं अगर तरीका लाजवाब है तो अमीना के लाल का लाजवाब है। बहुत वाह वाह वाह। अगर लाजवाब है तो अमीना के लाल का लाजवाब है। लोगों, मैंने एक डॉक्टर को देखा जिसकी फीस 2400 रुपए एक बार देखने का। कितनी? पेट का डॉक्टर है, गैस्ट्रो, जो लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्टमक, इन चीजों को देखता है। देखा पानी पी रहा मिट्टी के बर्तन में। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुनो सुनो, आज मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊंगा कि आज की साइंस भी मजबूर है मेरे नबी के तरीके को मानने के लिए। बेशक बेशक। मिट्टी के बर्तन में मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा डॉक्टर तेरी फीस एक आदमी को 1 मिनट देखने की 2400 रुपया है, फिर तेरी दवाइयों में कितना कमाता होगा, फिर रिपोर्टों में कितना कमाता होगा, जांचों में कितना कमाता होगा। अरे भाई तेरा तो सोने का गिलास होना चाहिए, चांदी का होना चाहिए। कहने लगा मौलवी साहब मैं सोने के गिलास में पी सकता हूँ मगर फायदा मिट्टी के गिलास में ही है। क्या बात है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा आप मेरे घर जाओगे तो हंसोगे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मेरे घर में जितने पकाने के और जितने खाने के बर्तन है सब मिट्टी के। सर्दी में चाहे भाई साहब जुकाम हो जा, शो कान खोल करके साथ, अगर वाकई तू अपने टुकड़े भी कर देगा, अपने जिस्म को फाड़ भी डालेगा ना, तब भी खुदा की कसम सुकून तुझे नबी के तरीके में ही मिलेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा क्यों यार, ये सब मिट्टी के बर्तन क्यों? कहने लगा मौलाना जी बात ये, उसने बड़ी प्यारी बात समझाई, अगर इजाजत हो तो बतला दूं। कहने लगा आधा मैं गैस का डॉक्टर हूँ, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट हूँ मैं गैस का। समझ में बात आ रही है? बोला अगर मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना शुरू कर दिया जाए तो आधा गैस खाली मिट्टी का बर्तन ही खत्म कर देगा, इसलिए खा रहा हूं मैं। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो देखिए उसकी साइंस देखिए। कहने लगा आजकल गैस पे खाना बनता है, कहने लगा जो चूल्हे पे खाना बनता था उसका टेम्परेचर होता 90। कितना होता? जो चूल्हे में लकड़ी जलती है उसका टेम्परेचर कितना? 90। और बोला ये जो गैस पे खाना बनता, गैस का टेम्परेचर 1900। जो करना मेरी बात को जो मैं आपको बता रहा हूँ। कहने लगा हमने देगची रखी, एल्युमिनियम की या स्टील की कोई भी ले लो, वो उसकी बहुत पतली होती है, उसको या तो चूल्हे पे बनाया जाए 90 टेम्परेचर तो खाना धीरे 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 बनेगा सही, जब सही बनेगा तो सही पचेगा। और बोला हम गैस पर जब बनाते हैं तो 19 टेम्परेचर, जो भदक हमारी हांडी में 15 से 20 मिनट में आना चाहिए थी वो 3 से 4 मिनट में शुरू हो जाती है। 1900 टेम्परेचर। अब जब 1900 टेम्परेचर पे वो जब पक रहा खाना तो 10 से 20% खाना जल जाता है।
वो दिखता नहीं है, वो जल जाता है। वो आपको अगर देखना हो तो मैं बताऊं, गैस पर रोटी जो पके जब वो ठंडी हो जाए बिल्कुल, फिर देखना आपको जगह जगह जली 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 नजर आएगी। देखना कहना वो जल जाती है। उस जले हुए खाने को जब हम खाते हैं तो हमारी आंतों में खराशें पैदा करता है, एसिडिटी पैदा करता है, पेट खराब होता है, लीवर फैटी होता है। इसलिए जब मिट्टी के बर्तन पे पकाओगे तो मिट्टी का तला मोटा होता है। 1900 टेम्परेचर को वो सिर्फ मात्र 100-200 पे ले आता है। मिट्टी की हांडी में जब आप पकाओगे, कितना भी गैस जला देना, 2 से 3 मिनट में तो पता आने वाली है, कितना भी तेज जला देना। इसलिए टेम्परेचर को वो नीचे करता, माइनस में करता। इसलिए मैंने इस्तेमाल यही किया है। मैं दुनिया वालों को, अपने पेशेंटों को भी यही बताता हूँ। मैंने सीना ठोक के कहा था, और डॉक्टर तेरी रिसर्च बड़ी लेट आई है। कहने लगा क्यों? मैंने कहा सुन, तेरी रिसर्च अब आई है। अरे मिट्टी के बर्तन में खाना किसी दुनियादार का तरीका नहीं, मुस्तफा का तरीका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, सर ज़मीने परोही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, दुनिया वाले का तरीका नहीं है, लो दुनिया वालों के तरीके को। आपको दुनिया अच्छी लग रही है, खुदा की कसम जो दुनिया तरक्की कर गई वो तेरे नबी के तरीके पर आ रही है। जो लाखों रुपए रोज कमा रहे हैं वो तेरे नबी के तरीके को अपना रहे हैं। और एक तू है कि नबी का कलमा पढ़ने वाला देसी घी को छोड़कर डालडा पे भाग रहा। तेरे नबी का तरीका देसी है, देसी घी की तरह, और ये दुनिया का तरीका डालडा है, तबाह कर देगा। मुस्तफा का तरीका लाजवाब है। हद ये है कि अगर पानी भी पीना हो तो ढूंढो मेरे नबी का पीने का तरीका। अरे पीना तो है ही आपको यार, खड़े होकर नहीं पियोगे, जैसे चाहोगे पियोगे आप। और अगर सुन्नत के तरीके पे पी लो तो सवाब का सवाब मिलेगा, सुन्नत की सुन्नत अदा होगी और बीमारी की बीमारी दूर होगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई होगी क्या नहीं होगी? और एक जुमला और सुना दूं, तकदीर आगे बढ़ा दूं। आप जो दुनिया के पीछे भाग रहे हो, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया को मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, पूरी दुनिया की तरक्कियां एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया का टेक्नोलॉजी सिस्टम एक तरफ हो जाए, मगर पूरी दुनिया मिलकर भी मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं हो सकती। बेशक बेशक, बहुत बहुत। पूरी दुनिया मिलकर मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। इससे बड़ा मैं कोई जुमला बोल ही नहीं। अब भागो दुनिया के पीछे तो भाग रहे हो आप। अरे भाई पैंट पहनना, पैंट भी पहन लो, लेकिन सिली भी सही होना चाहिए, जो इस्तंजे में और नमाज में तुझे तकलीफ ना दे। खत्म हो गई। शादी करना नाच के ना कर, डांस करके ना कर, भांगड़ा करके ना कर, डीजे बजा के ना कर, सुन्नत तरीके पे कर ले। ये शादी रहमतों के फूल लेके आएगी। बहुत अच्छा। तिजारत करना है, तिजारत करना मेरे नबी की सुन्नत है। झूठ बोल के ना कर, धोखा दे के ना कर, लोगों को जो है धोखे में मुब्तला करके ना कर, बल्कि सच्चाई के साथ कर ले। ये तिजारत तेरे लिए बरकत हो जाएगी। बेशक, सुभान। बोलो भाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जलसे में आने वालों, पूरी दुनिया के पीछे भाग जाना, लेकिन फिर आपको मजबूर हो के नबी का तरीका ही के बारे में बताना पड़ेगा कि मेरे नबी का तरीका लाजवाब है। तो जब हमें नबी का तरीके के बारे में पता होगा, अमल तभी तो होगा। अरे भाई जब हमें पता होगा तभी तो अमल होगा, और जब हमें पता ही ना होगा तो अमल कैसे होगा? बोलो बात है कि नहीं है? नबी के तरीके के बारे में पता करो, उस पर अमल करो, जिंदगी इंशाअल्लाह बहुत आसान हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे में आने वालों, अल्लाह फरमाता जानने वाले ही अल्लाह से डरेंगे और डरते हैं। अगर तुम जानते नहीं कि हराम क्या है, हलाल क्या है, तो आप नहीं डरोगे। पता नहीं कौन सा लुकमा हराम खा जाओ, आपको पता ही नहीं। और अगर आपको पता होगा कि इसका गुनाह क्या है, इसका अजाब क्या है, तो शायद पूरी रात आप फाके से अपने बिस्तर पर रह सकते हो, मगर हराम का लुकमा नहीं खाओगे। अगर पता हो, एक छोटे से बच्चे को ले लो, 2 साल का बच्चा, उससे कोई 11,000 की लहन जा रही है, छू दे तो बच्चा छू लेगा, पकड़ लेगा, चाहे मर क्यों ना जाए।
एक 20 साल के लड़के से कहो 1 लाख रुपया दूंगा, ये लाइट का तार पकड़ ले, नहीं पकड़ सकता, कहेगा पूरी दुनिया भी अगर नाम कराएगा तब भी नहीं पकड़ूंगा। क्यों? ये 2 साल का बच्चा फ्री में पकड़ने तैयार है, ये 20 साल का लड़का पैसे दे के भी पकड़ने तैयार नहीं। तो जवाब मिलेगा मौलाना फर्क जानने और ना जानने का है। ये 2 साल का बच्चा जानता नहीं इसलिए पकड़ लिया, 20 साल का जानता है इसलिए पकड़ने तैयार नहीं। यही बात है कि नहीं? बोलो, यही बात है कि नहीं? इस्लाम के मुताबिक हम तो जब ही करेंगे जब हमें पता होगा, वरना तो हम कितने हराम काम कर रहे हैं हमें पता ही नहीं, कितने कुफरिया जुमले बोल दिए पता ही नहीं। बहुत से लोग तो ऐसा जुमला बोल देते हैं ईमान से खारिज हो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं। बहुत से नौजवान ऐसा गाना सुनते हैं कि गाना सुनने के बाद ईमान से खारिज, उन्हें पता ही नहीं। पता करो ना, जैसे एक गाना है, माज़अल्लाह खुदा भी आसमां से जब जमीन पे देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, कुफ्र है ये, कुफ्र है ये। कितने सुनते हैं? और इस तरह के कम से कम सैकड़ों गाने होंगे। पत्थर के सनम तुझको हमने मोहब्बत का खुदा जाना। मैं जामिया कादरिया में पढ़ता था आज से 22 साल 23 साल पहले। उस वक्त एक फतवा निकला था, ये गाने नामजद किए गए, तो उसमें मुझे आज दिया कि ये गाने सुनना और गाना कुफ्र। मुझे बताओ, गाड़ियों में कारों में लगा रहे हो, शादियों में डीजों में लगा रहे हो, पता ही नहीं है। और जलसे में आने वालों इतना दीन हासिल करो कि जिससे तुझे मालूमात हो सके, वरना पता नहीं होगा कि कभी ईमान चला गया, और पता नहीं होगा कि तुझे कब तेरे ईमान का जनाजा निकला, मरा है तो काफिर होकर मरा है। बहुत अच्छा पैगाम है। दुनिया करती फिर रही है तेरा तीजा, दुनिया कर रही है तेरा 40वां, तीजा 40वां चाहे रोजाना कर लो, कुछ नहीं होगा अगर काफिर होकर मरे हो। कारी इलियास और मौलाना मुश्ताक की दुआ जब कबूल होगी जब ईमान वाले होकर मरे हो। गुनाहगार होना अलग बात है, जब ईमान का ही जनाजा निकल गया तो मुझे बताओ क्या होगा, पता ही नहीं है। कहते हैं कि पढ़े लिखे तो हम ही अच्छे हैं, तुम ही तो अच्छे इसलिए हो ना कि शैतान तुम्हारे वो दिल में तुम्हारे गुदगुदारा कहो हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं सुन, रखते हो तो सुन, ये है जानने वाले और बिना जानने वाले। एक नबी का सहाबी है जिसने नबी का कलमा पढ़ा है, नबी के पीछे नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ के घर आता है, लेकिन रोजाना फजर की नमाज पढ़ता, फजर के बाद मैं नबी के पीछे दुआ नहीं करता। नबी यहाँ दुआ कराते हैं, सारे सहाबा आमीन आमीन बोलते, मगर ये बिना दुआ किए रोजाना अपने घर उठ के चला आता है। मेरे नबी ने इसको काउंट कर लिया, मेरे नबी ने अपनी नजरों में रख लिया। मेरे नबी ने एक रोज बुलाया और बुला कर फरमाया, ओ मेरे सहाबी तुम मेरी पीछे नमाज पढ़ते हो लेकिन दुआ में शामिल क्यों नहीं होते? रोने लगा, अर्ज करने लगा, कौन नहीं चाहेगा कि इमामुल अंबिया दुआ करे और उसके पीछे आमीन कहे? कौन नहीं चाहेगा? आका कौन नहीं चाहेगा कि आपकी दुआ में शामिल हो? या रसूल अल्लाह, कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। आका मजबूरी है मेरे साथ, अब जरा मुकम्मल दिल से सुनना यार कि जानने वाले और बगैर जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। नबी ने फरमाया, बता मेरे सहाबी तेरी मजबूरी क्या है? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा पड़ोसी एक यहूदी है, मेरे यहूदी पड़ोसी और मेरे आंगन के दरमियान एक दीवार का फासला है। आका, जो यहूदी पड़ोसी है दीवार से सटा हुआ उसका खजूर का पेड़ है, रात को पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। मैं नमाज पढ़ के दुआ इसलिए नहीं करता, जल्दी यूं चला जाता हूं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे कहीं उठ ना जाएं और उठ के गिरा हुआ खजूर उठा के ना खा लें। क्या बात, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ आपके पीछे दुआ करूं और मेरे बच्चे हराम खाएं, क्या दुआ कबूल होगी? तू हराम का लुकमा खा के दुआ काबे में जाके कर लिए, कबूल नहीं होगी। पड़ोसी का हक मारा पड़ा, हज पे हज कर रहा है,
पड़ोसी की जमीन दबाए पड़ा, उम्रे पे उम्रा कर रहा है। तो कान खोल के सुन ले, अगर किसी का हक मार के हज करता है, किसी का हक मार के उम्रा करता है, तो वो उम्रा और वो हज दुनिया के लिए है, आखिरत में काम नहीं आएगा। या रसूल अल्लाह, अब बताएं मैं दुआ किया करूं या बच्चों को अपने हराम से बचाया करूं? अगर मैं किसी दिन दुआ करता रह गया, मेरा छोटा बच्चा उठ गया, तो उसे क्या पता खजूर किसका है? बच्चा तो बच्चा है, खाएगा खाएगा। तू क्या करता है? अर्ज किया आका, मैं जल्दी से जाता हूं और सारे पके पके टपके टपके खजूर उठा के अपने दामन में ले लेता हूं, और या रसूलुल्लाह दामन में इकट्ठा करके अपने यहूदी पड़ोसी का दरवाजा खटखटाता हूं और उससे कहता हूं, ये तेरी अमानत है जो रात भर मेरे आंगन में गिर गई थी। मेरे नबी ने गले से लगाया, गले से लगाया। हाय हाय, तूने अपने बच्चों को हराम के लुक़मे से बचाया, ये सबसे बड़ी इबादत है। हराम के लुक़मे से अपने बच्चों को बचाना बहुत बड़ी इबादत है, इसलिए कि अगर हराम के लुक़मे खा के इबादत काबे में भी करेगा तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। जो है कि नहीं है बोलिए, नींद तो नहीं आ रही ना? अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबी, आज तेरी ये टेंशन और ये तेरी परेशानी भी हम दूर कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल रहा सुभान अल्लाह। हम आज ये तेरी परेशानी और ये तेरी टेंशन भी दूर कर देंगे। मेरे नबी ने हजरत अबू बकर को बुलाया और हजरत अबू बकर को बुला के फरमाया, अबू बकर जाओ उस यहूदी के पास जाओ जो मेरे इस सहाबी का पड़ोसी है, और जो उसका पेड़ है ना उसे खरीद लो, और खरीदने के बाद इसको मालिक बना देंगे। जब ये पेड़ का मालिक बन जाएगा तो फिर चाहे खाया करे खिलाया करे, फिर ये इस माल का मालिक बन जाएगा। उसके बाद नमाजें भी पढ़ेगा, दुआएं भी करेगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुक्म मिला। हजरत अबू बकर उसका पेड़ खरीदने के लिए यहूदी के दरवाजे पर चले गए, यहूदी को बुलाया, यहूदी आया। हजरत अबू बकर ने फरमाया, मैं तेरे पेड़ का खरीदार बनकर आया हूँ, क्या अपना पेड़ बेचोगे? कहने लगा, अबू बकर मैं नहीं बेचता। हजरत अबू बकर ने फरमाया, आज पेड़ तो तुझे बेचना पड़ेगा, इसलिए कि नबी ने हुक्म दिया पेड़ खरीद के लाना है। इसके लिए चाहे अबू बकर को क्यों ना बिकना पड़े, मगर पेड़ तो खरीद के रखूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसके लिए चाहे खुद को क्यों ना बिकना पड़े, मगर पेड़ तो आज खरीद के रहूंगा। कहने लगा, फिर मेरी मुंह मांगी कीमत देना होगी। हजरत अबू बकर ने फरमाया, मांग ले मुंह भर के जितना चाहे, लेकिन तुझे पेड़ तो आज बेचना होगा। इसने मुंह मांगा, कीमत रख दिया। हजरत अबू बकर ने कुछ भी कम न किया, इसका मुंह मांगा कीमत अदा करके मुस्तफा की बारगाह में हाजिर। नबी ने फरमाया, अबू बकर क्या हुआ? अर्ज की, आका आप कहें और काम ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो हो ही नहीं सकता। या रसूल अल्लाह, अपने पेड़ के खरीदने का हुक्म दिया था, खरीद लाया, बताएं अब क्या करना है? मेरे नबी ने फरमाया, अब ये पेड़ खरीद लिया, बुलाओ मेरे उस सहाबी को जो मेरी पीछे तो नमाज पढ़ता है लेकिन दुआ नहीं करता। बुलाया गया, नबी ने फरमाया, हमने पेड़ खरीद लिया और आज से मालिक तुम्हें बना दिया। तोड़ा करो या गिरी खाया करो, मालिक। अच्छा, जल से आने वाले एक बात बताओ, बहुत से लोग कहते हैं जब तक 2 नंबर का धंधा नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। किस्मत का मिलेगा, चाहे धंधा 2 नंबर का कर लो या 10 नंबर का कर लो, मिलेगा किस्मत। इन्होंने सच्चाई से काम लिया, पेड़ मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो यार, बोलो, मिला कि नहीं मिला? और अगर ये अपने बच्चों को खाने देते तो इधर दुआ कबूल नहीं होती और इधर पेड़ नहीं मिलता, और कयामत में मार अलग पड़ती है। सच्चाई से काम लिया तो पेड़ मिला के नहीं मिला? तो जब किस्मत का मिलकर रहेगा तो हराम वाले दरवाजे को तो ताला ही लगा दो। बहुत अच्छा। जब मिलना ही है किस्मत का तो फिर हराम के जरिए क्यों? फिर हलाल वाले से ना ले, हराम वाले को तो ताला ही लगा दो, किस्मत का मिलकर रहेगा। और ये जो मियां ने लगा दिया कि तेरा कारोबार बांध दिया और ये कर दिया, और मियां से पूछ वो किसकी औकात है जो अल्लाह दे और मियां बांध दे? रिस्क देना अल्लाह का काम है।
ये किसी मियाँ का काम नहीं है कि मियाँ ने बांध दिया, मियाँ ने खोल दिया। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। ये मियाँ ने ढकोसले लगा लिए कि उसका बांध दिया, उसका खोल दिया। आसमान मारिए चक्कर में और पड़ना। रिज़्क़ अल्लाह देता है। अल्लाह रिज़्क़ उन कीड़ों को भी देता है जो पहाड़ के अंदर है, जहाँ कोई आने जाने का रास्ता ही नहीं है। अल्लाह उस कीड़े को भी रिस्क देता है जो सीपी के अंदर है। आपने देखा होगा नदियों में बंद है, लेकिन अल्लाह रिस्क देता है। अल्लाह तो मियाँ रिस्क तुम्हें जब भी देता था जब तुम्हें कोई जानता नहीं था, जब तुम माँ के पेट में थे, तुमने दुनिया की हवा नहीं देखी थी। अल्लाह तो तुम्हें जब भी अता फरमाता था, नहीं देता था अल्लाह। और जब तुम दुनिया में आ गए तो तुम्हारा कौन सा कारोबार था? तब करना, बड़ी प्यारी बातें बता रहा हूँ मैं। जब तुम दुनिया में पैदा हुए तो जलसे में आने वालों कोई एक भी बता दे खड़े को तुम्हारा कौन सा कारोबार था, तो तुम कहोगे मेरे अब्बा का था। तो तेरे अब्बा का ही तो था, तेरा तो नहीं था। और तेरे अब्बा के कारोबार से तुझे फायदा क्या था? अब्बा का लाया हुआ गोश्त तू नहीं खा सकता, भुना तू नहीं खा सकता, रोटी तू नहीं खा सकता, चावल तू नहीं खा सकता। पैदा होने के बाद कोई खाता रोटी चावल? अल्लाह ने तेरी खुराक का इंतजाम तेरी माँ की छातियों में कर दिया था। बोलो किया कि नहीं किया? माँ की छातियों में, हर मादा की छाती में अल्लाह उसके बच्चे का इंतजाम करता कि नहीं करता? वो है खुदा। जब अल्लाह तुझे माँ के पेट में भूखा ना मारे, जब तेरे दांत नहीं हो, तू बोलना नहीं आए तुझे, तब तुझे अल्लाह भूखा ना मारे। तो अब तू 70 किलो का 25 साल का हो गया, तुझे अल्लाह कैसे भूखा मार देगा? तू झूठ बोलता फिर रहा, दलाली करता फिर रहा, क्यों हराम खाता फिर रहा, क्यों लोगों को सताता फिर रहा? जब अल्लाह ने तुझे जभी तेरी किस्मत का दे के रहा, तो तेरा मौला अब तेरी किस्मत का कैसे नहीं देता? अगर ये यकीन है कि किस्मत का मिलकर रहेगा, तो जलसे में आने वालों आज के बाद कसम खा के उठना। अगर आज के बाद हराम तरीके से कमाते थे तो ठोकर मारते हराम में, आज के बाद नहीं कमाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। दोनों हाथ अल्लाह ने दिए, दोनों उठा के बोलो इंशाअल्लाह। देखो जो किस्मत का वो मिलकर रहेगा। ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ाओ, इसकी आवाज कम हो गई। आवाज किस्मत का मिलकर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर दलाली के जरिए से कमाते थे तो ठोकर मारो, सूद के जरिए कमाते थे ठोकर मारो, झूठ बोल के कमाते थे तो ठोकर मारो। जो किस्मत का है वो मिल के रहेगा, इस पर ईमान रखो। पेड़ के मालिक बन गए। क्या बन गए? पेड़ के मालिक। जब पेड़ के मालिक बने तो बच्चों से क्या खाया करना, खिलाया करना। बच्चे खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, बच्चे खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, बच्चे खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। और जलसे में आने वाले जरा गौर करो, पूरे मदीना में इस पेड़ की शोहरत हो गई। किसी के बाग का पेड़ इतना अच्छा खजूर नहीं देता जितना अच्छा खजूर ये देता था। किसी के बाग का खजूर इतना मीठा नहीं जितना मीठा इसका था। किसी के बाग का खजूर इतना खूबसूरत नहीं जितना खूबसूरत ये था। और साल के हर महीने में अब ये फसल देता, हर मौसम में ये फसल देता। जलसे में आने वालों सब पूरे मदीना में शोहरत हो गई। हर आदमी हैरत में था, अरे इस पेड़ को क्या हो गया है? अब ये कभी भी ऐसा होता ही नहीं कि इस पे फल ना हो। साल के हर महीना में, हर मौसम में इस पे फल आता है। बात क्या है? तो पेड़ पुकार पुकार के कह रहा है, दुनिया वालों बात सुनना चाहते हो तो सुनो। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला सरज़मीने परोही। जब से प्यारे मुस्तफा ने हमें खरीदा है, जब से लाजवाब हो गए, जब से फलों के जरिए भी माला माल हो गए, अब फल की लज्जतें भी लाजवाब है और फल के उतरने का भी कमाल है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बहुत खाते रहे, खिलाते रहे, खाते
रहे खिलाते रहे, पूरे मदीना में इस पेड़ की शोहरत हो गई। हर आदमी तारीफ करता, हर आदमी तारीफ करता। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तूने बेच क्यों दिया, इतना अच्छा पेड़ ये बेचने का था। कहने लगा, मैंने तो मुंह मांगी कीमत मांगी थी, मगर मुझे क्या पता था कि मेरी कीमत से भी ज्यादा ये फल दे देगा। मैं तो सोच रहा था उतने में और कई पेड़ खरीद लूंगा, लेकिन कई पेड़ मिलके भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो कहने लगे, तूने गलत बेचा, तूने सस्ते में बेच दिया। होता ना, कोई आदमी अगर कोई काम ना भी करना चाहे तो लोग उसको करवा देते हैं। जी जी है ना, तू ऐसा कर ले, हम देख लेंगे। कहा, तूने गलती बेच दिया। तो कहने लगा, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, है तो मेरी आंगन में, बेईमानी कर लेंगे। उस सहाबी से बोला, भाई जितना कीमत दिया था उतना फल खा लिया, अब हाथ मत लगाना पेड़ को। क्यों? कहा, जितना दिया था उससे ज्यादा खा लिया। कहा, भाई मैंने तो पेड़ खरीदा। तो ये जबान पलट गया। कहने लगा, भाई तुमने पेड़ खरीदा है, लेकिन मैंने तो फल बेचा है। जबान की पलटी मार गया। नबी का सहाबी मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, आका वो तो बेईमानी कर रहा है। या रसूलल्लाह, वो तो पलटी मार गया। मेरे आका, वो तो कहता है कि मैंने फल बेचा है। नबी ने फरमाया, उसके पलटी मारने से क्या होता, पूरी दुनिया पलटी मार जाए, पेड़ तो तेरा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। नबी ने जबान दे दी, तेरा है। कहने लगा, या रसूलल्लाह, वो कहता मेरे आंगन में है। कहाँ है? मेरा है। नबी ने फरमाया, आज आंगन का किस्सा ही खत्म कर देंगे। आज आंगन वाला किस्सा ही खत्म कर देंगे। नबी ने उस सहाबी से कहा, जा उस पेड़ के पास जाना, और जाने के बाद उस पेड़ से कह देना इसकी नीयत खराब हो गई है। मेरे नबी ने फरमाया है, इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। ये सहाबी था, इसे पता है अगर नबी कहे तो पेड़ भी चलने लगता है। अगर अकीदे में कजी होती तो कहता, या रसूलल्लाह, पेड़ कैसे आएगा। मगर ये सहाबी था, सहाबी पता है कि अगर पत्थरों को इशारा करे तो अबू जहल के हाथ में कंकरियां भी कलमा पड़ती हैं। बेशक बेशक। नबी अगर इशारा करे तो जानवर भी बोलने लगते हैं। सुभान अल्लाह। नबी के इशारे पर जानवर बोले, बेशक। नबी के इशारे पर दरख्त चले, नबी के इशारे पर कंकरियां कलमा पढ़े। ये है तेरा नबी। अरे तभी तो मैंने कहा कि दुनिया की, पूरी दुनिया की तरक्की मेरे नबी की थूक का मुकाबला। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो मैं आज भी बता रहा हूँ आपको, महाराष्ट्र चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, गुजरात चले जाओ, पानी खारा है। जो जाने वाले वो देखते खारा है कि नहीं है। वो सप्लाई का पानी स्टोर करके रखा जाता है, पीने के लिए रखा जाता नहीं। यानी दुनिया इतनी तरक्की कर गई, आज तक कोई ऐसा केमिकल ही ना बना सके जो जमीन में डालते तो पानी मीठा कर दे। चांद पे तो पहुंच गई, लेकिन कोई ऐसा यार होता तो बनाते ना। दिल्ली में जाओ, खारा पानी। यानी दुनिया मिलकर भी ऐसा केमिकल न बना सकी कि जमीन में डाल दे तो पानी मीठा कर दे, नहीं बना सकी। लेकिन मेरे नबी ने एक खारे कुएं में अपना थूक शरीर डाल दिया तो वो पूरे कुएं का पानी मीठा हो गया था। पूरे कुएं का पानी मीठा हो गया। गोया के पूरी दुनिया मिलकर मेरे नबी के थूक शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकती। पूरी दुनिया, पूरी दुनिया कटे हुए बाजू पर मेरे नबी ने अपना थूक शरीफ लगा दिया तो कटा हुआ बाजू जुड़ गया और जैसे पहले था वैसे ही हो गया। जोर से कब बोलोगे सुभान अल्लाह। और एक आध नारा आप भी लगा दियो अगर दिल चाहे तो। आपका मुश्ताक भाई की जिम्मेदारी नहीं है सारे नारे लगाना। सुन तो आप वाकई बहुत अच्छा रहे, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद।
माशाल्लाह नारा भी कमेटी वालों ने लगाया, जलसा भी यही कराए, नारा भी यही लगाए। अल्लाह सलामत रखे सब लोगों को माशाल्लाह, बड़ा कामयाब जलसा, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। नबी के थूक का मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया का। कहां भाग रहे हो पीछे? अपने घर में अपनी माँ बहनों से जाके कह देना किस फैशन के पीछे जा रही हो मेरी बहनों, मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती ये दुनिया। मारो ठोकर दुनिया के फैशन को और आओ मुस्तफा के तरीके पर जिंदगी को लाजवाब बनाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, बनाओ जिंदगी को लाजवाब मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनाओ जिंदगी को लाजवाब मुस्तफा के तरीके पर। मेरे नबी के थूक शरीफ का ये हाल है, मालूम है? खैबर को जब फतह करने के लिए मेरे नबी ने अली के हाथ में झंडा दिया, कहा अली, कई दिन से इस्लामी लश्कर खैबर के किले को फतह करने जाता है लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अली आज झंडा मैं तुम्हारे हाथ में देता हूं, जाओ खैबर को फतह करके आओ। अर्ज किया आका जा तो रहा हूं लेकिन आंखें दुख आई है, आंसू बेचैन है, आंख खोल नहीं पाता हूं धूप में। या रसूल अल्लाह दुख आई है। मेरे नबी ने फरमाया अली झंडा थामो, अभी इलाज करता हूं। पूरी दुनिया में कोई ऐसा ड्रॉप आज तक नहीं बना कि आंख में डालो तो 1 सेकंड के अंदर आंख अच्छा हो जाए। मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन मौला अली की आंख में डाला, जैसे ही डाला अली की आंखें अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। बेशक बेशक बेशक। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरा नबी, वाह वाह। लाजवाब नबी। बातें नहीं इधर से, बिल्कुल बातें नहीं, एक एक जुमले को बगौर सुने। दीन पर अमल करने के लिए जानना जरूरी है, अगर नहीं जानोगे तो अमल कैसे करोगे? जानना बहुत जरूरी, इसलिए हर चीज को जानो। उलमा की कमी नहीं है, उलमा आज इतने हैं फोन पर राब्ता करके मालूम कर सकते हो, मस्जिद में जाके इमाम से मालूम कर सकते हो, उसके घर पे जाके मालूम कर सकते हो। उलमा की कसरत है, क़यामत में ये कह के नहीं बच सकते या अल्लाह हम नहीं जानते थे तो इसलिए हमने ये गुनाह कर लिया, हमें छोड़ दे। नहीं, अगर अल्लाह की बारगाह में ये कहोगे तो ये बात नहीं चलेगी, इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया में कुरान भी भेजा है, कुरान को समझाने वाले पढ़ाने वाले भी भेजे हैं। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि इल्म दीन को तुम हासिल करते और इल्म दीन को हासिल करने के बाद में फिर उस पर अमल करते। जलसा में आने वालों जरा कान खोल खोल करके सुनना, आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मसला मालूम करो। अगर कोई आलिम तुम्हें बता दे तो सुभान अल्लाह, और अगर कोई आलिम तुम्हें ना बताए तो जिम्मेदारी तुम्हारी है कि मसला मालूम करो और मालूम करने के बाद उस पर अमल करो। हमारे यहाँ तो अगर इमाम से और मौलाना से आलिम से मसला भी मालूम करेगा तो वो मालूम करेगा कि जिस मसले के बारे में न मौलाना को मालूम हो और न मौलाना को इसका कोई फायदा है, ऐसा मसला मालूम। समझ रहे हैं आप क्या नहीं समझ रहे? एक आदमी ने मुझसे फोन किया, फोन करके पूछा हजरत ये बताओ सबसे पहली अजान कौन सी मस्जिद में हुई? अब बताओ। मैंने कहा ये बता तुझे अजान पढ़ना आती है कि नहीं आती? बोला कटी फटी है। तो मैंने कहा अजान सही कर, इसमें फहम लगाता है इस कटी फटी में। ये ना पूछा जाएगा कि तू अजान सबसे पहले किसने और कहां पढ़ी, ये पूछा जाएगा पढ़ता कैसी है। हमारे यहाँ तो ऐसा ऐसा देसी अजान का पढ़ाई पढ़ा, अजान सुनो तो ऐसा लगता है कोई लठ लेके इसके पास खड़ा होकर जबरदस्ती हंसने की नहीं रोने की बात। कारी साहब किबला अजान अच्छे आवाज के मालिकान को पढ़ना चाहिए ताकि गैर भी अगर अजान को सुने तो उनके दिल खिंचे चले। बोलो मेरी बात गलत तो नहीं है, मगर अफसोस की बात है इतना बड़ा लट से लट आदमी अजान पढ़ रहा है कि उसे पता नहीं अल्फाज अशहदु अल्ला इलाहा, उसे पता ही नहीं है कि अशहदु है कि अशहदु है। अब इमाम बेचारा कहे तो इसकी इमामत चली जाएगी। अगर इमाम कहे कि नंबरदार साहब आप अजान मत पढ़ो या तो सीख लो, जरा और तुम आए हम 20 साल से अजान पढ़ रहे हैं, तुम आज 2 दिन से क्या इमामत करने आवे, अजान में गलती निकाल लो तो बेचारे की खैर नहीं। ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम,
कुरान को अच्छे आवाज से पढ़ो, अच्छे आवाज से मुज़य्यन करो, ताकि खैर भी अगर कुरान को सुने दिल पिघल जाए। अरे उमर ने बहन की जबान से कुरान ही तो सुन लिया था, दिल पिघल गया, उमर कलमा पढ़ के माना था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने परोही, अराकीने कमेटी, हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब रामपुरी। वाह वाह वाह, अच्छी लग रही है बात हमारी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी अजान हो, अच्छे मुअज्जिन रखो, चाहे तनख्वाह देना पड़े, समझ रहे हैं आप। गैर भी सुने तो दिल खिंचा चला जाए, और कलमा पढ़ने वाला ईमान वाला सुने तो अजान सुनते ही उसका दिल मस्जिद की तरफ खिंचा चला जाए। मैंने एक अखबार में पढ़ा था कई साल पहले, कोई फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अदाकारा, उसने कहा था एक शूटिंग पे मैं शूटिंग कर रही थी तो मुझे पास की किसी मस्जिद से अजान की आवाज आई तो मैंने अपनी शूटिंग रुकवा दी थी। बड़ी बात है, अदाकारा और अपनी फिल्म की शूटिंग रोक रही है, क्यों? तो उसने आगे लिखा कि जितनी देर अजान होती थी उसकी आवाज सुन के मेरे दिल को सुकून मिलता था। ये अदाकारा का बयान है, अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आज भी दिखा सकता हूँ, वो अखबार की कटिंगें मौजूद होंगी और नेट पर वो बयान आज भी मौजूद होगा। और हम मेरे भाई जो है उल्टी सीधी पढ़ना शुरू करना, अच्छा ऐसे कुरान चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब तीजे में 10 कुरान हो गए आपके अब्बा के। हो कैसे गए 10 कुरान, ये तो बता दे। तो 10 कुरान ऐसे हो गए कि मेरे भाई ऐसा कुरान पढ़ने वाला बाज पढ़ रहा कि मेरी 24 मेहराबें हो गई, मैं नहीं पकड़ सकता कि ये पढ़ कौन सा पता ही नहीं चलता कौन सा पारा पढ़ रहा है। तो ये कुरान पढ़ने का सवाब नहीं बल्कि उल्टा अजाब होगा। कुरान वही तीजा में पढ़े जिनको सही पढ़ना आता है, वगरना खाली शोर नामो नमूद के लिए ना पढ़े, वो तीजे में चने पढ़ना और वो कलमा शरीफ पढ़ने ज्यादा बेहतर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और एक काम और होता है तीजे में, जैसे मिसाल के तौर पे किसी का पौन पारा हो गया और इधर फातिहा शुरू हो गई, किसी ने लायस्ता भी शुरू कर दी, तो अब ये टॉप वाला गेट डालता और पाव पारा रह गया और भाई फातिहा शुरू हो गई, अब ये लंबा वाला गेट डालेगा 2 मिनट में समेट तुझे किसने कहा कि पूरा पारा पढ़ना जरूरी है? किसने कहा तुझसे? अगर पौन होगा फातिहा शुरू हो गई वहीं बंद कर पौन का अल्लाह सवाब दे देगा, आधा हो गया आधा ही रह। जितना हो जाए उतना ही रख दो, जरूरी नहीं है कि टॉप गेट डालकर। बात समझ रहे हैं आप? मस्जिद में अगर हाफिज तरावी में नमाज पढ़ाए और अगर वो कुरान जरा ठहर ठहर के पढ़े तो कहते हैं यार हाफिज जी बड़ी यार देर लग रही है। मालूम ही नहीं तुम्हें कि अगर कुरान के अल्फाज कटेंगे तो बजाय सवाब के अजाब होगा। तुम्हें तो ये कहना चाहिए था हजरत, जहां 1.25 घंटे में नमाज तरावी होती है 1.5 घंटा लगे तो चलेगा, लेकिन हमारा 1.5 घंटा कामयाब होना चाहिए। पढ़ने नहीं देते ठहर ठहर के, तेज पढ़ो, तेज ना पढ़ने को कहा करो। हाफिज जितना ठहर ठहर के पढ़े उतना ही। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सुभान अल्लाह कह दो आ रही है तो माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मालूम करो, हासिल करो यार। ऐसे ऐसे लोग गुजरे, मुझे याद आ रहा इमाम मालिक शरीयत के बहुत बड़े इमाम हैं, शरीयत के 4 इमामों में एक इमाम मालिक, बहुत बड़े। इनकी बारगाह में एक खातून आई, कहने लगी हुजूर एक मसला मालूम करना चाहती हूँ, क्या इजाजत है? जरा सुने। इमाम मालिक फरमाते खातून जरा भी एक तरफ बैठ जाओ, मैं मशगूल हूँ। एक तरफ बैठ गई। लोगों के मसाइल से जब इमाम मालिक फारिग हुए तो उस खातून को बुलाया, आओ बताओ क्या मसला मालूम करना चाहती हो? कहने लगी हुजूर मैं बड़ी गरीब खातून हूँ, मैं चरखा चला के सूत काट करके अपना चूल्हा जलाती हूँ, मेरी रोजी रोटी सूत पर चलती है। हुजूर इसी हवाले से एक मसला मालूम करना है। जरा इसको बहुत गौर से सुनना सारे लोग। क्या बात है? इमाम मालिक ने फरमाया बताओ कौन सा मसला? कहने लगी हुजूर मेरे घर में रात को मैं चरखा चलाती हूँ, चिराग नहीं है ताकि मैं जला दूं। अच्छा गरीब
कहने लगी रात को अपनी छत पे चरखा लेकर बैठ जाती हूँ और जब अक्स आता है चांदनी का, उसी अक्स में मैं चरखा चलाती हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम हजरत क़ारी मोहम्मद अली साहब फैजी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम हजरत क़ारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैजी, जिनको देखने और सुनने के लिए आप बेचैन बेकरार हैं, उनके शरीफ पे जलवा फरमाएं। क़ारी मोहम्मद अली फैजी की आमद हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा। सनाखाने रसूल के हवाले से एक चमकता दमकता चेहरा आपके सामने है। मेरी बात सुनिए, 12 मिनट मेरा बचा है। 1 बजे इंशाअल्लाह, 1 बजे 12 बजे मेरी तकरीर मुकम्मल होगी। मैं उसके बाद हटूंगा और मोहम्मद अली भाई को आप सुनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा आपने सुना, यकीन मानिए मेरी तबीयत खुश हो गई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ के लोग वाकई इतना अच्छा जलसा सुनते हैं। सुभान अल्लाह। और एक बात बताओ, ये जलसा रोड पे हो रहा है, यहाँ सुन लेना इतनी तवज्जो के साथ, ये बहुत कमाल है। वरना जलसे में तो अगर मोटरसाइकिल भी स्टार्ट हो जाए ना तो पूरे लोग उधर ही को देखने लगते हैं कि ये क्या नया कमाल है। ये बहुत अच्छी बात है, आपने सुना माशाल्लाह। बस 12 मिनट मेरे और सुने और उसके बाद फिर मैं आपको मोहम्मद अली भाई के हवाले कर दूंगा। सुभान सुभान। कहने लगी हुजूर में चरखा चलाती है, जानते हैं चरखा जिससे पहले सूत काटती थी पुरानी खवातीन। कहने लगी हुजूर चांदनी के अक्स में मेरा चरखा चलता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जिस रास्ते पे मेरा घर है उस रास्ते से बादशाहों के जुलूस गुजरते हैं, और बादशाहों के जुलूसों में बहुत से लोग शम्मा बरदार, फानूस बरदार होते हैं, जिनके हाथों में मशले होती हैं। रुमाल वाले भैया फोटो कम खींचो, मेरी बात सुनो जरा, ये बड़ी बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी बात। हुजूर जब मैं छत पे बैठ के चरखा चला रही होती हूँ, जब बादशाहों के जुलूस निकलते तो जो फानूस बरदार मेरी गली से, जो शम्मा बरदार मेरी गली से, जो मशले लेके मेरी गली से गुजरती, तो उनकी जुलूस की रोशनी मेरी छत पर आ जाती है। और जब रोशनी मेरी छत पे आती है तो मेरी काम करने की रफ्तार बढ़ जाती है, क्योंकि रोशनी आती है। रोजाना चांदनी के अक्स में मैं चरखा चलाती हूँ, लेकिन आज जब बादशाहों के जुलूस की वजह से रोशनी ज्यादा होती है तो मेरी रफ्तार काम की बढ़ जाती है। अगर हर रात 1 किलो सूत काटती हूँ तो आज 2 किलो हो जाता। हुजूर मसला ये मालूम करना है, ये जो 1 किलो ज्यादा हो जाता है इनकी रोशनी की वजह से, क्या वो 1 किलो ज्यादा मेरे लिए जायज है या नाजायज है? अल्लाह रोशनी पे मेरा कोई हक नहीं है ना, वो बादशाह के जुलूस की रोशनी होती है। ये जलसे वालों ने रोशनी की है, तो जलसे में नहीं है रोशनी, वहां पास पड़ोस तक जा रही है। बोलो जा रही है कि नहीं जा रही है? तो कहने लगे हुजूर वो रोशनी जो होती है वो मेरे चिराग की नहीं होती, वो जो रोशनी होती है ना वो उनके चिराग की होती है। जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं, जानने वाले ही। मेरी बहनों, अगर अपने घर में हांडी बनाती हो और अगर नमक भी तेरा कोई शौहर, तेरा बेटा, तेरा घर वाला अगर हराम की बगैर, पैसों की बगैर इजाजत की लिया तो पूरी हांडी तेरी बर्बाद हो जाएगी। हांडी में भी अगर नमक डाल लिया तो बर्बाद हो जाएगी हांडी। एक एक लुकमे का हिसाब मैदान महशर में देना है, तो कौन देगा इस पूरी जिंदगी का हिसाब जो आप बिल्कुल मुकम्मल कर नहीं रहे हो, जिसका ले लिया देने का नाम नहीं है, जिसके कर्जमंद हो तारीख पे तारीख डालते हो। जलसे में आने वालों, अगर तुम्हारे ऊपर कुछ है तो मरने से पहले उस मामला को साफ करो, ताकि मरने से पहले तेरे मामला साफ होता है। और तुम कहते हो तुम मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं नहीं दूंगा तो
तेरी तो औकात क्या है, जिस दिन तू मरेगा मैदान महशर होगा, तू दे रहा होगा, अल्लाह दिला रहा होगा। कहने लगी हुजूर मुझे 1 किलो ज्यादा कद जाता है, बताएं कि मेरे लिए जायज है क्या नाजायज। इमाम मालिक ने फरमाया, खातून ऐसा लगता है जैसे हसन बसरी तुम्हारा भाई हो। क्या हसन बसरी की बहन हो? कहने लगी हुजूर मैं तो आपकी बारगाह में पहली बार आई हूँ, मैंने तो आज तक आपके पास कभी आई नहीं, आप मुझे कैसे जानते हैं? कहने लगी हुजूर हाँ हाँ मैं हसन बसरी की बहन हूँ, लेकिन आपको कैसे पता कि हसन बसरी मेरा भाई है? तो इमाम मालिक ने फरमाया, ओ खातून सुन, अगर ये तकवा हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। नौजवानों, काश हमारे घरों में बहनें ऐसी हो जाएं कि हमारी बहनों के तकवे और किरदार को देख के दुनिया वाले कहें अगर ये किरदार हो सकता है तो उस भाई की बहन ही का हो सकता है। हाँ हुजूर हसन बसरी मेरा ही भाई है। हाय हाय हाय। इमाम मालिक ने मालूम है क्या फरमाया? सुनोगे तो हैरत में पड़ जाओगे। कहने लगे मसला पूछना चाहती है तो सुन, सबके लिए जायज है, तेरे लिए नाजायज है। सबके लिए जायज, तेरे लिए नाजायज। बड़ी अच्छी बात। इतना खामोश सुनोगे तो फिर मोहम्मद अली भाई को कैसे सुन पाओगे? तेरे लिए। कहने लगे हुजूर हुजूर शरीयत एक मसला दो। हुजूर 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 मसला दो, शरीयत एक। तो कहने लगे हाँ एक फतवा होता है, एक तकवा होता है। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। एक फतवा होता है, एक तकवा। कहीं कहीं फतवा इजाजत दे देता है मगर तकवा इजाजत नहीं देता। कहने लगे शरीयत का फतवा तो ये है कि वो जायज है, उस रोशनी को इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर हसन बसरी की बहन तेरा तकवा के नजदीक ये जायज नहीं है। सुभान सुभान बोलो सुभान। तुम कलमा पढ़ते हो नबी का, तुम शराबे पीते हो, तुम नबी का कलमा पढ़ के तुम झूठ बोलते हो, तुम नबी का कलमा पढ़ के सट्टा खेलते हो, नबी का कलमा पढ़ के लोगों को सताते हो। अरे होगा दुनिया के लिए रवा मगर तेरे लिए नहीं है, इसलिए कि तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। तेरे लिए रवा नहीं है, जलसे में आने वाले तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। दुनिया वाले क्या कहेंगे? हाय एक बात बताऊं मैं आज, और एक बात बता देना सारे लोग सुने। गौसे आदम के अब्बू जी ने जो बहता हुआ सेब खाया था दरिया का, आपने सुना होगा बात, या एक नहीं सैकड़ों बार सुना होगा। शरीयत की रूह से वो जायज था। लो सुन ले, शरीयत की रूह से क्या था? जोर से बोले, जोर से बोले, जायज था। लेकिन तकवे की रूह से वो जायज नहीं था। वो फतवे के लिए नहीं गए थे, वो तकवे के लिए गए थे। फतवे के लिए नहीं गए थे, तकवे के लिए। तो आपको भी बगैर इजाजत खाया तो फतवा कैसे जायज हो जाएगा? ना उन्होंने तोड़ के खाया था, ना बाग में से जाके खाया था। जो बाग में से गिरा था दरिया में गिरा, उसे पहले ही पता है जो सेब दरिया में गिरेगा मेरी मिल्कियत से खारिज हो जाएगा। पहले ही पता है जो दरिया में गिरेगा वो मेरी मिल्कियत से खारिज हो जाएगा, क्योंकि बह के चला जाएगा, मुझे मिलना नहीं है। तो उठा के नहीं खाया था, बहता खाया। लेकिन तकवा तकवा होता है। सुभान अल्लाह बोलो। साबिर अलाउद्दीन कलियरी ने 12 साल तक खाना, एक आदमी कह रहा खाया, अरे खाया कि नहीं खाया? अच्छा बताओ खा लेते तो जायज था कि नहीं जायज? जायज था। सुने यार, खा लेते तो क्या था? जोर से बोलो। अब तो कैसे जायज? सुने, तुम्हारे घर कोई बारात आए, मेहमान आए,
तो आप अपने खानदानियों से, अपने दोस्तों से क्या कहते हो, भाई जरा खाने खिलाने में रहना और सही तरीके से मेहमानों को खिलाना, जरा देख रेख अच्छी करना। तो मतलब ये नहीं होता कि खुद एक लुकमा भी नहीं खाना, ही नहीं खिलाना, मतलब ये होता खुद भी खाना और इन्हें भी खिलाना है। ये किसी के घर तुम इंतजाम में गए हो, कसम से बताना बगैर खाए आए हो तो बता दो, अगर आए हो तो 2 बार तो खा लिया होगा, एक सुबह की शिफ्ट में और शाम वाली में, मगर ऐसा नहीं हुआ होगा बगैर खाए। और जायज है वो, जायज नहीं है, इसलिए कि भाई आपको इजाजत दी गई खिलाओ तो उसमें खाने की इजाजत पहले, अरे बोले खाने की इजाजत पहले। लेकिन ये है शरीयत का फतवा। अलाउद्दीन से कहा था जाओ लंगर लुटाओ, उसमें खाने की भी इजाजत थी, मगर खाया क्यों नहीं? तकवा कह रहा था अलाउद्दीन, जाहिरी तौर पे मामा ने इजाजत नहीं दी है, इसलिए सिर्फ खिलाना है, खाना नहीं है। तकवा कह रहा था हाँ, खूब मचाओ, जितना दिल करे इतना मचा लो, खूब मचा लो, 2 मिनट और कम्मल आया तो ऐसा शोर मचा रहे हैं, ऐसा शोर मचा रहे हैं जैसे कि मतलब कोई सऊदी अरब से आ गया। जी मसला आया, मिनट लिमिटेड आपको टाइम दिया है, और खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, वो तकरीर कर रहा हूं, वो तकरीर कर रहा हूं कि अगर इस पर अमल कर लो तो वली बन जाएगा। जब तक कि हलाल के लुक़मे ना खाओ, इबादत काबे में कर लो, जाकर मस्जिद नबवी में सजदे कर लो, एक को कबूल नहीं। हलाल के लुक़मे जरूरी है, अक्ले हलाल जरूरी है। नबी ने पेट से जो पत्थर बांधे किस लिए बांधे मालूम है आज तक आपको? आप कहोगे खाना नहीं था, नहीं, हजरत मूसा की उम्मत को भूख लगे तो जन्नत से मन्नो सलवा आ जाए, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह को भूख लगे तो जन्नत का खाना नहीं आ सकता था? अरे जन्नत का खाना तो दूर की बात, जन्नत आ जाती। जिब्रील जन्नत का खाना मेरे नबी को अपने हाथ से खिला देता, मगर पेट से पत्थर इसलिए बांधा कि मेरे उम्मत के कलमा पढ़ने वालों, हलाल का मिले तो खाना सुन्नत है, और अगर हलाल का ना मिले तो फाका रह के पेट से पत्थर बांधना सुन्नत है। हराम की तरह बात नहीं बढ़ाना, इसलिए पेट से पत्थर बांधा गया। इमाम मालिक ने फरमाया खातून तेरे लिए नाजायज है इसलिए कि तेरा तकवा बहुत आला मयार का है, दूसरों के लिए जायज, तेरे लिए बात पूरी और टाइम भी पूरा। कहा हुजूर बस बात खत्म, वो वाली जो रह गई है वो सुन ले 1 मिनट की। कहा हुजूर वो पेड़ की बेईमानी कर गया, काय के पेड़ की कर गया बेईमानी, काय के पेड़ की, हाँ याद है, पलटी मार गया। मेरे नबी ने फरमाया उसकी जबान बदलने से कुछ नहीं होता, मोहम्मद जबान ना बदले, जाओ पेड़ के करीब जाओ और जाने के बाद कह देना इसकी नीयत खराब हो गई। मेरे प्यारे नबी का हुक्म है कि चलो इसके अंगना से मेरे अंगना में आ जाओ। इतना सुनना था, दौड़ा दौड़ा सहाबी पेड़ के पास गया और जाके तने के करीब खड़ा हो गया, जैसे कोई किसी के कान में सरगोशी करता है। उस पेड़ के तने के करीब खड़े होकर ये सहाबी कहने लगा इसकी नीयत खराब हो गई, नबी का फरमान है इसके अंगना से चलो मोरे अंगना में आ जाओ। इतना कहना था, पेड़ ने हिलना शुरू किया, जमीन को चीरता हुआ इसके आंगन से चला, सहाबी के आंगन में आके खड़ा हो गया। सहाबी पुकारा अस्साइलु मिनका ला यस्माउला, तो बरेली से आवाज आई वाह क्या जूदो करम है, शायद बता दे रहा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला दे रहा। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लोगों किस्मत का मिल के रहेगा। एक मछली है जिसका नाम है बहेल, वो समंदर में पाई जाती है, जिसका एक वक्त का खाना हाथी के बराबर है। अल्लाह जब उसे भूखा नहीं सुलाता तो तुझे कैसे भूखा सुला देगा? तू 2 रोटी खाता, वो एक हाथी के बराबर खाती है। अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा और एतमाद रखो, अल्लाह किस्मत का जरूर देगा। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा कर तो मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। जानो, इल्म दीन हासिल करो ताकि अमल किया जाए। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।